आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? आपको जल्दी से बताना है। अगर आप आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। ऑप्शन ए है गोमुख से, ऑप्शन बी गंगोत्री से, ऑप्शन सी तपोवन से, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास विष्णुप्रयाग से। तो आपको अगर पता है इसका आंसर तो ज़रूर बताएं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी, जो भागीरथी नदी है वो गोमुख से निकलती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोमुख से। मैंने जब भागीरथी नदी तंत्र पढ़ाया था तो वहाँ पे सब कुछ समझाया था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जिला सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सर्च करें स्टडी विद सक्सेस MB। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी कोसी, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है मंदाकिनी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कोसी। ठीक है, जो कोसी नदी है वो हिमनद से नहीं निकलती है। बाकी यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी ये आपके हिमनद से निकलने वाली नदियां हैं। अब आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपके पास अलकनंदा से, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास धौलीगंगा। तो जल्दी से बताएं, जो मंदाकिनी नदी है वो किस जल प्रवाह तंत्र से संबंधित है? तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा से संबंधित है आपका मंदाकिनी। कहाँ पे मिलती है अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। अब आज का फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी सरयू, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है मंदाकिनी। तो जल्दी से बताएं, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका केदारनाथ से रुद्रप्रयाग मंदाकिनी। अब आज का पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आपका, हेमकुंड झील घिरी हुई है। आपको बताना है जो हेमकुंड झील है वो कितनी हिमाच्छादित पहाड़ियों से या फिर शिखरों से घिरी हुई है? ऑप्शन ए है आपके पास हिमाच्छादित शिखरों से, 5 हिमाच्छादित शिखरों से, ऑप्शन बी 7 हिमाच्छादित शिखरों से, ऑप्शन सी 8 हिमाच्छादित शिखरों से, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास 9 हिमाच्छादित शिखरों से। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में हेमकुंड के बारे में। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरा है आपका क्या हेमकुंड झील। आज का छठवां प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? कौन सी झील का आकार त्रिभुजाकार है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है केदारनाथ ताल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी नौकुचिया ताल, या फिर लास्ट ऑप्शन डी सपोपंथ। तो कौन सी है आपकी त्रिभुजाकार? जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है आपका सपोपंथ झील। अब आज का सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न झीलों में से 9 कोनों वाली कौन सी झील है? 9 कोनों वाला ताल है या झील है? तो ऑप्शन ए है आपका नौकुचिया ताल, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी गिरिताल, या फिर लास्ट ऑप्शन डी झिलमिल ताल। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नौकुचिया ताल। आपको दिख रहा होगा आंसर प्रश्न में ही है, 9 कोनों वाला नौकुचिया ताल। ऑप्शन आज का आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए है गंगा की, ऑप्शन बी रामगंगा की, ऑप्शन सी शारदा की, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है कि इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका रामगंगा की। जो कोसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। अब आज का नौवां प्रश्न है, नौवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन बी भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन सी भागीरथी अलकनंदा, या फिर लास्ट ऑप्शन डी काली व टॉन्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जो टिहरी बांध है वो आपका भागीरथी और भिलंगना पर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का 10वां प्रश्न है कि जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, या फिर लास्ट ऑप्शन डी पश्चिमी रामगंगा। तो जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट करके अगर जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको मैं बताना चाहूँगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि भागीरथी। जो जाह्नवी नदी है वो किससे संबंधित है? भागीरथी नदी से संबंधित है। आज का 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, विरही गंगा
के अवरुद्ध हो जाने से बनी जो गोना झील है वो कितने वर्ष तक रही? ऑप्शन ए 84 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 49 वर्ष या फिर लास्ट ऑप्शन डी है आपका 77 वर्ष। तो अगर आप जानते हैं ज़रूर बताएंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि 62 ईयर्स। ठीक है, 62 सालों तक क्या रहा ये गोना झील रही है। कितने वर्षों तक? 62 वर्षों तक। तो अब आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? नदी संगम अलग है, नदी पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना या फिर लास्ट ऑप्शन डी है मंदाकिनी। तो जल्दी से बताएं किस पर है टिहरी बांध। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर क्या है आपका टिहरी बांध है। और आज का 13वां प्रश्न है कि काली नदी, 13वां प्रश्न, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पे हुआ था? जौलजीबी, ऑप्शन ए बी है आपका डोडीहाट, ऑप्शन सी मुंशियारी में या फिर लास्ट ऑप्शन डी टनकपुर में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जौलजीबी में। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ हुआ? जौलजीबी में हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। आज आप 10-12 प्रश्न कीजिए और अच्छे से इन 13 प्रश्नों को याद कर लीजिए, रट लीजिए। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मेरे साथ नदी तंत्र पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कमेंट कर देंगे, आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।